हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति सभी पापों को हरण करने वाली, पुण्यजनक और मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुलसी देवी के वन का रोपण करता है, उसे कभी भी सूर्य पुत्र यम का दर्शन नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, रोपण, पालन, सेवन, दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही तुलसी देवी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा हुए सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। और ऐसी मंगलमय तुलसी महारानी की सेवा जब कार्तिक मास जैसे विशेष समय में की जाती है तो भगवान हरि को वो अत्यंत आकृष्ट करती हैं। और इसी पवित्र कार्तिक मास में तुलसी विवाह का एक पवित्र पर्व भी आता है, जिस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप की तुलसी देवी के साथ विवाह करवाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये उत्सव मनाया जाता है। और इस बार भी तुलसी विवाह का ये शुभ अवसर आ रहा है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से, यानी कि इस दिन देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है। इसी दिन भगवान अपने 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और भगवती देवी तुलसी से विवाह करते हैं। और इसी आने वाले महापर्व तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में हम श्रीमती तुलसी देवी के विवाह की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अपनी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे एक नए अध्याय का। तो चलिए आज के इस नवीन अध्याय का आरंभ करते हैं। नमः तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमः संपत् प्रदायिके। मैं उन तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि जगत का कल्याण करने वाली है, जो भगवान विष्णु की प्रिया है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो हर प्रकार की संपदा प्रदान करती है। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त और सबसे प्रिय है। जब भी कोई जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करता है तो सबसे पहले श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी ही उसे राधा रानी और श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है। श्रीमती तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करती है और इस भौतिक जगत में वे हमें भगवान के शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जगत में जा सकें। तो ऐसे ही परम पावनी श्रीमती तुलसी महारानी के जीवन और महात्म्य की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा कि वास्तव में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ और वो किस प्रकार घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तो वे उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके उत्तर में तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस समय पृथ्वी पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय पश्चात वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगी। अब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न तो हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संशय है। इसलिए वे ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे पितामह, आप मेरा विश्वास करिए। सत्य तो ये है कि 2 भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसे श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को पुनः प्राप्त कर पाऊं और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के षोडश अक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका की सबसे प्रिय बन जाओगी और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसे ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का षोडश अक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र, कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका की पूजा आराधना की और इसके फल स्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई।
कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ कि तुलसी देवी प्रसन्न चित्त होकर शयन कर रही थी और उस समय उसने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधारी पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नव युवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप था। उसके गले में सुंदर माला थी और वो एक नजर से स्वप्न में भी तुलसी को निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वो असुर राज शंखचूड़ ही था, जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। उतनी देर में उस बद्री वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ। जैगिशव्य मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था। पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था। उन्हीं की आज्ञा से वो वहाँ उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरत कालीन चंद्र के समान थी। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुख ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। वह मनोहर त्रिवली से संपन्न थी। उसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवाद और समादर की पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। शंखचूड़ के वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से मैं इस तपोवन में ठहरी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। इसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा है, सत और असत का विचार करने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। ये वचन सत्य है। परंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक एक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बंध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास से जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते। लेकिन समस्या एक ही थी और वो ये कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे, इसलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्हें उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? आखिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला और वो क्या था, ये हम जानेंगे तुलसी देवी के महात्म्य की इसी कथा के अगले अध्याय में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अध्याय की कथा भी आप मिस ना करें। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक सेवा करते हैं और उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।